सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम बताने वाले प्रेपोजिशन में आता है वो है सिंस एंड फॉर। और आपको याद होगा ये सिंस एंड फॉर मैंने आपको टेंस में भी पढ़ाया है, ये मैंने आपको टेंस में भी पढ़ाया है। और उस समय मैंने बोला था ना कि ये सिंस एंड फॉर को मैं प्रेपोजिशन में भी पढ़ाऊंगी, बट प्रेपोजिशन में हम लोग प्रेपोजिशन वाला एग्जाम्पल करेंगे और टेंस में मैंने टेंस वाला करवाया था। ये जो सिंस एंड फॉर है ये क्या बताता है? ये सिंस एंड फॉर टाइम बताता है, और जो वर्ड टाइम बताता है ना उससे टेंस का भी एरर जरूर आएगा। और सिंस एंड फॉर चूंकि प्रेपोजिशन, वैसे सिंस एंड फॉर कंजंक्शन का भी काम कर जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो सिंस एंड फॉर एज अ प्रेपोजिशन वाला भी एरर आ सकता है, टेंस वाला भी। अब हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन का एरर कैसा आता है, टेंस का एरर कैसा आता है। तो जब भी आपको व्हेनेवर इन अ सेंटेंस यू फाइंड दिस सिंस एंड फॉर, तो गो चेक द एरर्स ऑफ टेंस और गो फॉर प्रेपोजिशन। और वैसा एक दो चीज और बताना है आपका कंफ्यूजन दूर करने का। ये जो सिंस एंड फॉर है, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो ना, जब भी आप कोई भी वर्ड पढ़ते हो ना, तो पहले तो उसके रूट पे जाओ, जानने की कोशिश करो कि वो वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये जो सिंस एंड फॉर है ये वाक्य में प्रेपोजिशन भी हो सकता है, ये कंजंक्शन भी होता है, कई बार तो ये एडवर्ब का भी काम कर जाता है सिंस। देखो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, ही हैज बीन एब्सेंट। आज ना मैंने स्लाइड लिया नहीं है प्लेन वाला। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, ठीक है, मंडे से एब्सेंट है। और फिर मैंने लिखा ही हैज बीन एब्सेंट सिंस आई लेफ्ट। पहले तो मेरे को बताओ, क्योंकि सिंस का और फॉर का पार्ट ऑफ स्पीच जानना जरूरी है, तो पहले तो मेरे बताओ कि ऊपर वाला सिंस क्या है, यहाँ पे सिंस क्या है और यहाँ पे सिंस क्या है, क्योंकि ये ना आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पता करते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप आगे कुछ समझ पाओगे। बताओ, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। यहाँ मंडे यहाँ पे मंडे इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन है, ठीक है, यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन है, ओके। और नीचे वाले में ही हैज बीन एब्सेंट सिंस आई लेफ्ट, जब से मैं गया हूं ना तब से एब्सेंट है। देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ रहा है और एक वर्ब आ रहा है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। और क्लॉज के साथ तो मैंने कंजंक्शन में पढ़ा दिया, कंजंक्शन है। अगर मैं ये लिखूं सिंस आई लेफ्ट, अब आप बोलोगे ना कि मैम यहाँ सिंस को आपने प्रेपोजिशन क्यों नहीं माना, सिंस को आपने प्रेपोजिशन क्यों नहीं माना? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, बट आई तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, आई तो सब्जेक्ट का काम करता है, आई सब्जेक्टिव केस होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, मी। तो यहाँ तो ये अगर ये प्रेपोजिशन होता तो यहाँ तो मी लगना चाहिए था ना, इसलिए ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब आ गया है, क्लॉज आ गया, कंजंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे दो क्लॉज है, देखो ही सब्जेक्ट है, हैज बीन वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। और यहाँ भी क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को सिंस जोड़ रहा है, तो सिंस ओवर हियर इज अ कंजंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले सीखना है कि सिंस प्रेपोजिशन भी हो सकता है, सिंस कंजंक्शन भी हो सकता है। वो कैसे डिसाइड करेंगे वो तो आप सेंटेंस में देखोगे किस तरह से यूज है, ठीक है। ये एक हो गया आपका। अब आ जाओ सिंस एंड फॉर से रिलेटेड प्रेपोजिशन का एरर क्या होता है, और सिंस एंड फॉर में देखती हूँ क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है, इससे रिलेटेड ना टेंस का भी एरर आता है और प्रेपोजिशन का भी एरर आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है, तो आप लिख लो साइड में, ठीक है। यहीं पे मुझे ना मेरी स्लाइड ले लेना चाहिए था, चलो यहाँ पे मेरे को स्लाइड मिल रहा है, यहाँ पे लिखो। सिंस क्या बताता है, सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेट लिख लो, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ओके। और फॉर क्या बताता है, फॉर बताता है आपका लेंथ ऑफ टाइम, दैट इज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बताता है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। ये और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है। बता रही हूं, एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, और ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन मतलब लेंथ ऑफ टाइम, या तो आप लेंथ ऑफ टाइम लिखो या ड्यूरेशन। सपोज आपने अपना काम 2 बजे स्टार्ट किया, 2 बजे एक फिक्स पॉइंट है,
और आपने एक फिक्स पॉइंट पे आके 4 बजे, ठीक है, आपने अपना काम 2 बजे स्टार्ट किया और एक 2 बजे क्या है, एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पे काम स्टार्ट किया और एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पे आके काम खत्म कर रहे हो 4 बजे। लेकिन इस 2 से 4 आने में आपने एक ड्यूरेशन, आपने एक लेंथ ट्रैवल किया ना, कितने घंटों का, 2 आवर्स का। तो ये 2 आवर्स जो आपने 2 से 4 में, आपका पॉइंट अपने 2 बजे अपनी जगह पे फिक्स्ड है, 4 बजे भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है। मूव क्या किया, आपका मिनट, सेकेंड्स, आवर्स मूव किया। तो ये क्या है, लेंथ है। और लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, सिंस। सिंस 2 PM बोलूंगी, बट फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, यस, ठीक है, हाँ, फॉर 2 आवर्स, सिंस 2 PM बट फॉर 2 आवर्स। अगेन आपने अपना काम स्टार्ट किया मंडे को, आपने अपना काम स्टार्ट किया मंडे को एक फिक्स पॉइंट पे, और आपने काम खत्म किया फ्राइडे को, ठीक है, मंडे से स्टार्ट किया, फ्राइडे को खत्म किया। लेकिन मंडे से फ्राइडे आने में 4 दिन लगा ना, 4 दिन लगा, 4 डेज लगा। तो 4 डेज के लिए मैं क्या यूज करूंगी, फॉर। बट मंडे तो फिक्स्ड है, मंडे तो मूव नहीं कर रहा है, फ्राइडे भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है, तो फिक्स टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस मंडे। लेकिन बट 4 डेज इज अ लेंथ, मंडे से फ्राइडे आने में 4 दिन का लेंथ ट्रेवल किया, तो सो दिस इज फॉर 4 डेज। मंडे से फ्राइडे आने में यू ट्रेवल्ड अ ड्यूरेशन ऑफ 4 डेज। चलो नेक्स्ट, मैम लिखने का टाइम दीजिए, इसलिए मैंने दे दिया टाइम। लिख लिया सबने। सपोज आपने अपना काम स्टार्ट किया 2014 में, ठीक है, और आके खत्म किया 2016 में। तो 2014 फिक्स्ड है, सिंस 2014, बट 14 से 16 आने में 2 साल लग गए ना, तो दैट इज 2 आवर्स, 2 ईयर्स, ठीक है। अब चलो स्टार्ट किया जाए। राम राम मैडम कर रहे हैं, बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, अब क्लास शुरू हो गया, राम राम का टाइम खत्म। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, लिख लिया सबने, ओके, लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स। ये तो कर लिया आपने, सिंस डिनोट्स अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर डिनोट्स लेंथ। चलो अब मुझे बताओ, इसको हटा देती हूँ। ही हैज बिन लिविंग हियर सिंस या फॉर अ मंथ, ही हैज बिन लिविंग हियर। और सिंस में याद रखना ना, सिंस में एकदम डेफिनेट पता चलता है, ठीक है, डेफिनेट। जैसे मैंने लिखा सिंस 2016, तो डेफिनेट ईयर पता चल रहा है ना, डेफिनेट है 2016। अगर मैंने लिखा फॉर अ मंथ, ठीक है, फॉर अ मंथ में क्या है, फॉर अ मंथ में डेफिनेट नहीं पता चल रहा है। एक मंथ में ना, एक मंथ से जनवरी से फरवरी भी एक मंथ हो सकता है, ठीक है, मार्च से अप्रैल भी एक मंथ हो सकता है, एक मंथ में कोई सा भी मंथ हो सकता है, दिसंबर से जनवरी भी हो सकता है। तो फॉर में डेफिनेट नहीं होता है, बट सिंस में डेफिनेट पता चलता है, सिंस में डेफिनेट है। तो मुझे बताओ, ही हैज बीन, यहाँ पता चल रहा है ना, वो एक मंथ से यहाँ पे रह रहा है। एक मंथ में कोई भी मंथ हो सकता है, जनवरी से फरवरी, अप्रैल से मई, जुलाई से अगस्त, कोई भी एक मंथ हो सकता है, और एक मंथ एक ड्यूरेशन है, इसीलिए फॉर लगाओ, फॉर। ही हैज बीन, अभी कोई कुछ नहीं पूछेगा, आपके जो भी मुझे डाउट्स दिख रहे हैं ना, सब आने वाले स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगा। ही हैज बीन लिविंग हियर डैश जनवरी, जनवरी में तो निश्चित पता चल रहा है ना, जनवरी में निश्चित पता चल रहा है, तो सिंस लगाओ। सिंस कब से, निश्चित जनवरी, एक निश्चित मंथ का नाम पता चल रहा है। जनवरी इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाएंगे, मंथ इज अ ड्यूरेशन। नेक्स्ट, आई हैव नोन हिम डैश 2014, हाँ 2014 एक निश्चित ईयर का है, तो सिंस। बट वो एक साल से मैं उसको जानता हूँ, एक साल में कोई भी हो सकता है, 16 से 17 भी एक साल है, 19 से 20 भी, 22 से 23 भी, तो और ईयर इज अ ड्यूरेशन। ही हैज बीन वर्किंग डैश मंडे, ही हैज बीन वर्किंग डैश मंडे, निश्चित टाइम बता रहा, कब से, सिंस मंडे, बट वो एक वीक से काम कर रहा है। मंडे से मंडे एक वीक हो सकता है, ट्यूसडे से ट्यूसडे भी एक वीक हो सकता है, संडे से संडे भी, कोई भी वीक हो सकता है, तो फॉर। हाँ, अब यहाँ पे सेंटेंस देखना, अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, 3 सेंटेंस एक साथ लिखूंगी। ये तो इजी वाला था, सब बच्चों को पता है, ठीक है, इजी वाला था। अब मैं आपको ना 2-3 सेंटेंस लिख के बताऊंगी। रुको, यहाँ वाला हटा रही, नेक्स्ट क्लास से मैं स्लाइड पहले से ही ले लूंगी। ये देख, he has been absent since या for Monday। पेन आज प्रॉब्लम कर रहा है,
ही हैज बीन एब्सेंट सिंस एंड फॉर मंडे। पहले इसको लिखिए, ठीक है। 4 सेंटेंसेस आई हैव रिटन। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ना, अभी मैं पढ़ा रही थी तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स में डाउट्स आ रहे थे कि मैम लास्ट वाला आ गया तो क्या हो गया। तो मैंने उन्हें बोला कि बस थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सा वेट करो, जैसे जैसे स्लाइड आगे बढ़ते जाएगा ना तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस एंड फॉर मंडे, तो इसमें तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस एंड फॉर मंडे, और मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। दिस इज करेक्ट, ओके। और ही हैज बीन एब्सेंट डैश अ वीक, मंडे एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपने सिंस लगाया, बट वो एक हफ्ते से एब्सेंट है। एक हफ्ते में कोई सा भी हफ्ता हो सकता है ना, मंडे से मंडे इज ऑल्सो 1 वीक, ट्यूसडे से ट्यूसडे भी एक वीक, कोई भी वीक हो सकता है। तो आप फॉर लगा रहे हो, फॉर। यहां तक तो बच्चों का क्लियर है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम यहाँ तो लास्ट वीक है और यहाँ पे लास्ट 2 वीक्स है। अब मुझे बताओ कि थर्ड वाले का आंसर क्या है। ही हैज बीन एब्सेंट डैश लास्ट वीक, यहाँ पे क्या बता रहा है ना, वो एक हफ्ते से एब्सेंट है। एक हफ्ता में कोई भी एक हफ्ता हो सकता है, मंडे से मंडे भी एक हफ्ता है, वेंसडे से वेंसडे भी कोई भी एक हफ्ता हो सकता है, बट यहाँ पे इन्होंने निश्चित कर दिया है। निश्चित कर दिया है मतलब पिछले एक हफ्ते से, लास्ट वीक से मतलब बीता हुआ वीक। तो यहाँ पे तो लास्ट लगा के, नो डाउट यहाँ पे वीक लगा है, और आप बोलोगे मैम यहाँ तो वीक के साथ आपने फॉर लगाया, बट यहाँ पे इन्होंने निश्चित कर दिया कौन सा वीक, बीता हुआ वीक। तो यहाँ पे सिंस लगाओगे, सिंस 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 सिंस। फिर दोबारा आपके मन में एक डाउट आएगा, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस या फॉर लास्ट 2 वीक्स। तो आप बोलोगे कि मैम जहां भी लास्ट आ जा रहा है ना तो वहां पे तो निश्चित हो जा रहा है और आप वहां पे सिंस लगा रहे हो, तो यहाँ पे तो सिंस लगाया आपने, सिंस लास्ट वीक। और यहाँ भी तो लास्ट 2 वीक्स है, यहाँ भी तो लास्ट 2 वीक्स है। लास्ट 2 वीक्स मतलब बीते हुए, जो अभी 2 हफ्ते बीते हैं, तो यहाँ भी तो निश्चित हफ्तों की बात हो रही है जो 2 हफ्ते बीते हुए हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सिंस नहीं लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, क्योंकि सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और सिंस के साथ हम प्लूरल नहीं लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 वीक्स प्लूरल लगाया, और जब भी प्लूरल आ गया तो एक ड्यूरेशन बताया जा रहा है। तो यहाँ लास्ट लगने के बावजूद भी ना हम सिंस ना लगा के फॉर लगाए। जब भी प्लूरल आ गया, लास्ट 2 डेज, लास्ट 3 मंथ्स, तो उसके लिए हम फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, फॉर द लास्ट 3 डेज। वीक्स यहाँ पे प्लूरल आ गया, बट यहाँ का वीक तो सिंगुलर था निश्चित, तो हमने सिंस लगाया। ओके, ये आपको बता दिया। लास्ट फॉर अ वीक, लास्ट वीक के साथ सिंस लगा लेना, ठीक है। और लास्ट 2 वीक्स 3 वीक्स आ गया तो वो सब लगा लेना। अब आ जाओ, अब मुझे बताओ, दिस कस्टम, ये जो कस्टम है ये प्रचलन में है एंशियंट टाइम से। लास्ट वीक में सिंगुलर है तो सिंस लगाना, लास्ट 2 वीक्स प्लूरल आ गया तो नहीं लगाना, प्लूरल आ गया ना तो सिंस नहीं लगा के फॉर लगाना। अब बताओ। हाँ, तो आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि सिंस के साथ प्लूरल मत लगाना, यहाँ पे प्लूरल आया है तो आप फॉर लगाना। नहीं, लेकिन यहाँ पे सिंस ही होगा, क्योंकि ये यहाँ का सिंस ना कोई प्लूरल नहीं है। एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन काल से ये प्रथा चली आ रही है। जैसे एंशियंट, आपने अपनी हिस्ट्री को 3 फेजेस में डिवाइड किया है, 3 पॉइंट्स में। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवियल है, और दूसरा क्या है, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न है। तो ये कोई ड्यूरेशन नहीं है। दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री, दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस इन हिस्ट्री। तो ये सब एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसके लिए आप सिंस लगाओ, सिंस लगाओगे, क्योंकि प्लूरल आ गया। निशांत, यही तो मैं बताना चाह रही थी कि आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम यहाँ भी तो बीते हुए 2 हफ्तों की बात हो रही है, सिंस लगाइए। बट सिंस के साथ हम प्लूरल नहीं लगाते। 2 हफ्ता मिलके ना पॉइंट नहीं बनाता, 2 हफ्ता मिलके ड्यूरेशन बनाता है। उसी तरह ये प्रथा चली आ रही है टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है ये प्रथा बहुत प्राचीन, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो टाइम इमेमोरियल के साथ हम फ्रॉम नहीं लगाते, सिंस लगाते, सिंस। बट कभी कभी हम टाइम इमेमोरियल के साथ फ्रॉम भी लगा देते हैं, ये भी सही है। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। फॉर तो बिल्कुल मत लगाना। टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है बहुत लंबे समय से ये प्रथा चली आ रही है, तो इसके साथ भी फ्रॉम मत लगाना, इसके साथ फॉर मत लगाना, सिंस लगाना। सिंस भी सही है, और अगर आपके एग्जाम में फ्रॉम भी आ गया ना
दोनों सही, दोनों, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ये एंशिएंट टाइम तो प्लूरल है और प्लूरल के साथ तो आपने फॉर बोला, बट यार एंशिएंट टाइम इज नॉट प्लूरल, इट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट इन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, ठीक है। अरे मिडनाइट वाला क्यों पीछे पड़ गए, वो आएगा, पीछे आएगा मिडनाइट। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, तो आपका बचपन भी तो आपके लाइफ का एक स्पेसिफिक पीरियड ही है ना। पहले आप जब जन्म लेते हो तो आप इन्फेंट होते हो, नवजात शिशु, फिर आप क्या बनते हो, फिर एक टॉडलर बनते हो, चलने फिरने लगते हो, फिर आप चाइल्ड बनते हो, फिर आप एडोलसेंस वाले स्टेज में जाते हो, फिर टीनेज होते हो, ठीक है, फिर अडल्ट बनते हो, फिर मैनहुड आता है, ठीक है, फिर ओल्ड हो जाते हो, ओल्ड बन जाते हो। तो व्हाट आर ऑल दीज आर द डिफरेंट पॉइंट इन योर लाइफ। तो फॉर चाइल्डहुड नहीं होगा, सिंस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट इन योर, सिंस चाइल्ड। if I talk about since and from na, okay, if from childhood is also correct, and since childhood, from time memorial is also correct, and since time memorial is also correct, both of them are correct. Okay, when it comes in the error detection na, so that should be no error, we don't have any error in the sentence. But if you face a situation where you have to choose between two, okay, and that is a situation that comes in fill up the blanks. Whenever in the fill up the blanks na, you have both the options before you, and in the fill up the blanks you have to choose only one na, so in that case you will have to choose from, because this is a phrase, okay, previously in modern English, in old English, this phrase has been coined from using the word from. ये बना ही है from से, फ्रॉम टाइम मेमोरियल से, बट मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि हम फ्रॉम के साथ साथ सिंस भी लगा सकते हैं। वैसे तो दोनों करेक्ट है, अगर दोनों में चुनने की बारी आएगी ना तो हम फ्रॉम को चुने। ओके, नियोनेटल एज में नहीं चले जाना है, एकदम नियोनेटल है, इतना भी ज्यादा नहीं चले जाना। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट दैट इज चाइल्डहुड। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम, चलो इसको करके खत्म करती हूँ, फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम सिंस मंडे भी तो होता है और फ्रॉम मंडे भी तो होता है, हम मंडे के साथ सिंस भी लगा सकते हैं और हम मंडे के साथ फ्रॉम भी लगा सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? मंडे इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हम सिंस लगाते ही हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम भी लगाते हैं, दोनों तो सेम ही है। फिर कैसे पता चलेगा? दोनों तो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा, कैसे पता चलेगा कि कहाँ सिंस लगेगा कहाँ फ्रॉम लगेगा? बट याद रखना ना कि सिंस वाला सेंटेंस क्या बताता है? तब से लेकर अब तक। सिंस क्या करता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, इसलिए सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट होता है। अब मैंने लिखा आई विल स्टार्ट द वर्क फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से काम स्टार्ट करूंगा, अभी किया नहीं है, तो वहां पे आप सिंस नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंस में तो काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, अभी उसका इफेक्ट है। परफेक्ट में यूज होता है, बट फ्रॉम परफेक्ट में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, चलो बताओ कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट? और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। पहला वाला इज करेक्ट, ही इज वर्किंग हियर फ्रॉम मंडे, पहला वाला इज करेक्ट, बट सेकेंड वाला इज रॉन्ग, क्योंकि सिंस परफेक्ट में होता है, सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, तो ही हैज बीन।